गुरां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे सत संगी जनों, अब कुछ कुछ समा है अपने कोल। विचारां तो पहला आप जी करो गुरफतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे बच्ची गगनदीप कौर दे आनंद कारज, क्योंकि अज अखंड पाठ साहब दे भोग जो हैं पाए गए ने। अज तो आनंद कारज के जिहड़े समागम ने उसकी आरंभता हो गई है। दो कुछ विचार आप जी के सामने मैं रखांगा। पहली भगत धन्ना जी का जिहड़ा शब्द है आपां रोज पढ़ते हैं, गोपाल तेरा आरता। आरते का अर्थ है मंगता, कि सच्चे बादशाह मैं तेरा मंगता, तेरे दर दा तेरे घर दा मंगता। ते मंगता जो मंगदा है ना, फिर वो कुछ शर्म नहीं रखता मालक तो मंगन लगे। इत्थे भगत धन्ना जी ने आख्या बादशाह मैं तेरा मंगता, ते तेरे घरों ही मैं सब कुछ मंगना है। जो मैनू चाहिदा है मैं तेरे कोलों ही मंगांगा। पर एक गल उन्हें बड़े कमाल दी कही, कहते बादशाह मैं भी जानदा कि जेड़े तेरी भगत करते हैं ना, तेरी बंदगी करते हैं, तू उन्हां दे कारज सवारदा जरूर है। हाँ, रस्ते विच मुश्किलां आउंदियां ने, सुभाविक जी गल है कि लतों फड़ के खिच्चण वाले बड़े हुंदे ने। पर जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारदा, तू उन्हां दे कारज सवारदा, रास करदा। हुण मंगिया की है, कहंदे दाल सीधा मांगो घीओ। कई बार बड़ी हैरानी होंदी, असीं कहने आ भी भगत जी ने संसारक वस्तां मंग लियां। दाल भी किड्डी को वड्डी गल सी भी दाल परमात्मा तो मंगनी पै गई, आटा परमात्मा तो मंगिया, घिओ परमात्मा तो मंगना पै गया। पर जे बंदगी उस परमात्मा तो मंगदे आ ना, जे अध्यात्मक लोड़ां परमात्मा पूरियां करदा है, तो संसारिक लोड़ां भी परमात्मा पूरियां करदा है। आखिया दाल सीधा मांगो घीओ। मैं अपनी गल ते आवां, हमरा खुशी करे नित जियो। पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। कहंदे भगतां तेरा माड़ा मोटा अनाज ते मैं भी नहीं खावांगा। अनाज मैनू चाहिए जिहड़ा उस खेत दा जिहदा 7 सीहां लगियां होण, जिन्हों 7 बार वाया गया होवे, उस खेत दा अनाज चाहिए। माड़ा मोटा अनाज रब्बा मैं नहीं लेना। फिर गां भी चाहिए, मझ भी चाहिए, पर लवेरी चाहिए। ना होवे कि पट्ठे मैं पावां ते दुध दवे ना, उहदा की फायदा। गऊ भैंस मंगो लवेरी, भी वो दुध देंदी होवे, जे पट्ठे पावां ते वो अगों मुल भी मोड़े, पीन नूं दुध भी मिले। एक ताजन तुरी चंगेरी, एक चंगी घोड़ी भी चाहिए, तेरा भगत होवे। अजकल सच्ची गल है, माफ करना गल असलीयत है। ग्रंथी मोटरसाइकिल लै ले, कार लै ले, ते सारे सोचते ने पता नहीं भी की करन लग पिया, भी इहदे कोल इन्ने पैसे कित्थों आ गए। ये असलीयत है साडे पिंडां दी, ते बड़ी आम जी गल है। भगत धन्ना जी कहते क्योंकि उदों जे गड्डियां होंदियां ते भगत धन्ना जी भी गड्डी मंगते। उदों घोड़ी बड़ा वड्डा साधन सी, ते एक कमाल दी घोड़ी मंगी, एक ताजन तुरी चंगेरी। हुण गल जिथे आगे आपां करनी है, भगत धन्ना जी कहते परमात्मा एक किरपा कर, एक रहमत कर मेरे ते। हुण घर वाली भी चाहिए है, सब कुछ जे दाल देगा ते दाल बनाउण वाली भी ते दे। जे आटा चाहिए है, अनाज मैं 7 सीहां वाला मंग लिया, ते आटे नाल रोटियां पकाउण वाली, आटा गुन्नण वाली भी ते कोई चाहिए है ना। देखो भगत धन्ना जी ने मंग मंगी, पर कित्थों लिया के? शुरुआत संसारिक चीज़ां तो। फिर कहंदे भी इन्हां नूं बनाउण वाली घर की गीहन चंगी। ये गल समझ लियो, जे औरत एक औरत ही है जिहड़ी घर नूं स्वर्ग भी बना सकती है, ते घर नूं नरक भी बना सकती है। औरत
ਮਾਂ ਇਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਘਰ ਕੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਖਿਆ ਘਰ ਕੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇੱਕ ਆਰੰਭ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਕੀ ਹਨ ਚੰਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਐ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਘਰ ਕੀ ਹਨ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਮੈਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਕੁ ਮਿੰਟ 5 ਰਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਪਤਨੀ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ। ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣੇ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਬਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਬਣੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ। ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸਮਝਿਓ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਵਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਰਿਆ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਸੋਚਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ, ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ। ਬੜੀ ਟੌਰ ਹੋਏਗੀ, 4-5 ਸੇਵਾਦਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਪੱਖੀ ਝੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ।
कोई तरह तरह के पदार्थ लैके अगे पिछे घूमता होएगा। चलते चलते पहुंच गए गोइंदवाल साहब की धरती पे। गुरु अमरदास पातशाह जी बैठे ने, पहुंचे ते मन के अंदर एक हौमै है कि असी मुंडे वाले हाँ, लड़के वाले हाँ, ये लड़की वाले। नमस्कार नहीं की गुरु अमरदास पातशाह जी ने। आके बैठ गए तो दस रहा है कोई जी मैं जेठे का ताया, कोई कहता मैं चाचा, कोई कह रहा है मैं चाचे का पुत्र भरा। बुलाओ साडे जेठे नूं असीं उहनूं मिलण आए। सुनियो जवाई किहो जिहा होना चाहिए। सच्चे पातशाह जी ने वेख्या एक सिख नूं भेजिया, कहते जाओ भी जेठा लभ के लियाओ। जेठे नूं लभण चले गए। जेठे नूं लभ के लिआंदा ते जिन्नी देर नूं जेठा आया ना, सिर ते मिट्टी का टोकरा, ध्यान नाल सुणियो। अज ते असीं कार सेवा ते जाने आ ना, ते टोकरे ते ओही ने, पर अज असीं विच ना प्लास्टिक दी बोरी विछा लैंदे आ भी मिट्टी साडे ते ना पै जाए। उदों प्लास्टिक दीयां बोरियां कित्थे सन। कहते सिर के उपर मिट्टी का टोकरा ते मिट्टी किर किर के ना, दस्तार भी मिट्टी नाल भरी पई, मूँह भी, दाड़ा भी गुरु रामदास पातशाह जी का, जेठा जी का दाड़ा भी मिट्टी नाल भरिया पिया। दाड़ा मिट्टी नाल भरिया। आए सच्चे पातशाह जी हुक्म करो। गुरु साहब ने आख्या जेठिया तेरा परिवार आया है मिलने वास्ते। भाई जेठे ने देखिया भी हाँ चाचे ताए आए ने, टोकरा थले रखिया, हाथ जोड़े, नमस्कार की। जदों परिवार ने जेठे वाल वेख्या ना उपर नूं, सच जाने बड़े मंदे बोल बोले, अत दे मंदे बोल। इथों तक कह दिता सी जेठिया तू ते साडी सोडियां दी कुल दा नाश करके रख दिता। सोडी कुल सिरमौर है कहंदे, तू साडी सोडियां दी कुल दा नाश कर दिता। तू सौहरियां दे घर मजदूरी करदा है, दिहाड़ी करदा है। भी जे दिहाड़ी करनी सी, जे मजदूरी करनी सी ते लाहौर आ जांदा, तेनू दिहाड़ी ते ला दिंदे, नाल चार पैसे भी मिलदे। इत्थे सौहरियां दे घर बैठा तू ते साडी भी इज्जत मिट्टी दे अंदर रोल के रख दित्ती। जेठे नूं कह रहे जेठा कुछ बोलदा उदों पहलों मंदे चंगे बोल बोलदे ये उठ के चले गए। परिवार चला गया, घेरों गंगा वाल, हरिद्वार वाल चले गए। जदों परिवार चला गया ना, ते भाई जेठे ने गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी दे चरण फड़ लए, सिर रख दिता चरना ते। पातशाह इन्हां नूं पता ही नहीं गुरु हुंदा की है। परिवार मेरा ही है, परिवार जेठे दा ही है। पातशाह मैं अपने परिवार वालों कहंदा हाथ जोड़ के माफी मंगदा। इन्हां नूं पता ही नहीं गुरु की है ते गुरु दीयां रहमतां की ने, इन्हां नूं पता ही नहीं। ते गुरु अमरदास पातशाह जी ने बोल कहे सन, आख्या सी जेठिया लोग तेनू कहंदे होणगे भी हाँ कि गुरु अमरदास दे घर दा जवाई है ते दिहाड़ी ना करदा है। तेरा परिवार भी कह के चला गया। कहंदे जो लोकां नूं नजर आ रहा है ना, लोकां नूं लोग तेरे सिर दे उपर रखिया मिट्टी का टोकरा वेखदे ने। ते गुरु अमरदास पातशाह कहंदे जेठिया सानू ये टोकरा नहीं, तेरे सिर दे उपर झुलदा गुरियाई दा छतर नजर आउंदा। आ है जिहड़ा सौहरियां दे घर जवाई चाहीदा, इहो जिहा। देखो दो गल्लां ने। जे भगत धन्ना जी ने मंग मंगी है भी घर की गीहन चंगी, भी घर की गीहन औरत पत्नी जिहड़ी वो चंगी होनी चाहिए है, तो फर्ज दोनों पासे बनता है। फिर जिहड़ा जवाई है ना, जे बहू चंगी चाहिए है तो जवाई जिहड़ा है ना वो भी उहदे वर्गा ही होना चाहिए। धन सच्चे पातशाह सतगुरु रहमत करन समा जिहड़ा है वो संपूर्ण है। इन्हियां को बेनतियां प्रवान ते ये बेनती है साडे वल्लों भी कि दोनों परिवारों उस वाहिगुरु परमात्मा ने मिलाया है। ये संजोग जिहड़े आ रहंदे आ, ये किसी दे वस दी गल नहीं हुंदी। ये धुरों लिखे हुए संजोग ने। दोनों गुरमुख परिवार हैं। सतगुरु रहमत करन बच्ची दे सिर दे उपर भी, बच्चे दे सिर दे उपर भी मेहर भरिया हथ रखन, क्योंकि गृहस्थी जीवन की शुरुआत है। ते सिख धर्म दे अंदर गृहस्थ नूं प्रधानता दी गई है। इत्थे गृहस्थ नूं धर्म कहा गया है। गृहस्थ भी एक धर्म गुरु साहब ने मन्निया है। इस धर्म नूं जिहड़ा गृहस्थ धर्म है उन्होंने इस धर्म के अनुसार चलीए तो जीवन सचमुच सफल होएगा। सो इन्हियां को बेनतियां प्रवान
बेअंत 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 भुलां दी खिमा सतगुरु सच्चे पातशाह आप सरबत संगत बख्शनहार हो। करो गुरफतेह दी साज। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।